भगवान ने जब मनुष्य को बनाया तो दो पोटली, पोटली समझते हैं, दो थैली दिया हर एक मनुष्य को। कहा कि अब तुम जा रहे हो मृत्यु लोक में, ये दो थैली तुम्हें मैं दे रहा हूं। मनुष्य ने पूछा भगवान ये दो थैली में क्या है? तो कहा सामने वाली थैली में तुम्हारे दोष है, पीछे वाले थैली में दूसरों के दोष है। तुमको हमेशा सामने वाली थैली में ध्यान रखना है, यानी तुम्हारे दोष की तरफ देखना है। पीछे वाले थैली में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, दूसरों में दोष बिल्कुल देखना नहीं है। कबीर साहब कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल जाका पड़ा, मुझसे बुरा न कोई राम जी, मुझसे बुरा न कोई। अच्छाई बुराई सबके अंदर रहती है। हमें हमारे अंदर की बुराई नहीं करना है। हम जगत को सुधार नहीं सकते, हम सुधर गए इतना ही काफी बस है। हम स्वयं सुधर गए, जगत सुधर गया। हम करते क्या है, दूसरे का गुण देख, दूसरे के गुण अवगुण की तरफ ध्यान देते हैं। दूसरा सुधरना चाहिए ये आशा रखते हैं। दूसरा सुधर भी जाएगा मगर इसमें हमें क्या रहा, सुधरना तो हमको है। जब भगवान ने मनुष्य को दो प्रकार की थैली आगे पीछे रख के, तुम जाओ मृत्यु लोक में, सामने की थैली की तरफ देखो। अब जैसा कहा भगवान ने मनुष्य वैसा करता गया, सामने की थैली में झांकता गया, अपने अवगुण को तरफ देखता गया। अरे मेरे में इतने अवगुण है, मेरे में इतना बड़ा दोष है, और वो दोष देखता गया, दूर करता गया, देखता गया, दूर करता गया। जीवन में शांति आती गई। अवगुण अपने दूर होते जाएंगे, हमारे दोष दूर होते जाएंगे, तो जीवन में शांति अनायास आती है। तुम्हारा कोई बैरी संसार में नहीं है। तुम ही अपने मन के कारण जगत को बैरी बना देते हो। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, तेरा अपना मन ही तेरा बैरी है। मन जैसा परिवर्तित होता है वैसे हम परिवर्तित हो जाते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। कबीर साहब कहते हैं कि मैंने जगत में बुरे व्यक्ति की तलाश बहुत करी, बहुत ढूंढा। ये बुरा होगा, वो बुरा होगा, वो बुरा होगा, सबके अंदर झांका, तो मुझ में किसी में कोई बुराई नहीं दिखी। संसार में तो कोई बुरा है ही नहीं। फिर ये संसार बुरा है, संसार बुरा है, संसार बुरा है, ऐसे कहते हैं तो कैसे बोलते? फिर पता चला कि मैं तो बाकी रहा। फिर जब मैंने मेरे अंदर जाकर, तब पता चला कि सारे अवगुण का भंडार तो मेरे अंदर है। जो दिल झाका आपना, मुझसे बुरा न कोई। जैसे संतों ने कहा है वैसे आप अपने हृदय में झाको। झाको नहीं, बुराई का पता लगाओ, लगाओ नहीं, उसको हटाओ, हटाना पड़ेगा। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, क्या ग्रेही क्या त्यागी दोनों एक समान।
काम क्रोध लोभ मोह है। तुम्हारे अंदर है तो तुम हो गृहस्थी, हमारे जैसे अंदर है तो हम है त्यागी, अपने आप को त्यागी कहलाते हैं। ये त्यागी के वस्त्र भी पहने हैं। क्या वस्त्र पहनने से काम हो जाएगा क्या? संतों ने क्या कहा है? विकार नहीं चाहिए। अगर विकार है तो ये वस्त्र केवल पहनने से कुछ नहीं होगा। क्या गृही क्या त्यागी दोनों एक समान। जब ये विकार भीतर भरे है तो दोनों एक समान है, मतलब दोनों एक जगह जाएंगे। तो वो व्यक्ति अपनी आगे की थैली में देखता रहा, जीवन बीतता रहा, एक एक दोष निकलते रहे। एक दिन पैदल जा रहा था, धूप का महीना था, तालाब के किनारे से जा रहा था, ठंडा ठंडा पानी था। धूप में गर्मी से शरीर पूरी तरह से लथपथ हो गया। नहाने का विचार आया, कपड़े निकाले, नहाया। नहाने के बाद कपड़े पहने, सामने की थैली पीछे चली गई, पीछे की सामने आ गई गलती से, पता नहीं चला। अब उसको लगा कि ये पहले जैसी है, तो वो सामने की थैली में आदत के अनुसार झांकते गया, देखा ये वैसा है, ये अच्छा नहीं, इसमें ऐसा दोष है, ये बुरा है। अब सामने उसको दूसरे के दोष दिखने लगे और दूसरे के बारे में वो चिंतित रहने लगा, दूसरे का सोचने लगा, अपना भूल गया, क्योंकि थैली अदल बदल हो गई। फिर एक दिन सोचते सोचते उसने विचार किया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जब हम दूसरे का दोष देखते हैं तो हम कभी सुखी नहीं रहते। पहले से ज्यादा अपने आप को वो चिंताग्रस्त, दुखी महसूस उसे होने लगा। आज तक तो वो बहुत सुख में था, बहुत आनंद में था। अब ये मैं कैसा, मेरा स्वभाव कैसा हुआ, क्यों हुआ, क्यों मैं परेशान हूं, क्यों मेरे अंदर चिंता है, क्यों मैं दुखी हूं। बार बार सोचने पर विचार आया, कहीं ये थैली तो अदल बदल नहीं हो गई, पीछे वाली सामने, सामने वाली पीछे, ऐसा तो नहीं हुआ। जब उसने देखा तो उसकी अपनी थैली पीछे चली गई थी और सचमुच पीछे की आगे आ गई थी। और उसने दोबारा चेंज किया, फिर उसका जीवन बहुत आनंद से गुजरने लगा। कहने का मतलब हम रामस नहीं है, हमें दो ही बातें गुरु महाराज ने कही, तीसरी बातें के लिए हमको आदेश नहीं। क्या कहिए वो देखो। बांदा नाम सता जो कुछ भूस
शताब्दी उर्दू शब्द है। शताब्दी नाम जल्दी जल्दी जल्दी, देर मत करो। भरोसा नहीं है कब मृत्यु आ जाए। श्वास श्वास हर नाम ले, मृता श्वास न खोए। और ना जाने इस श्वास का आवत होए। श्वास का भरोसा नहीं है, तो करना है तो एक ही काम करो, भजन करो। जल्दी से जल्दी भजन करो। उस किसे कहते हैं? मराठीत आपण म्हणतो हौस। हौस आहे आपल्या आया बहिणीला हौस कशाची राहते? दागिन्यांची राहते की नाही? कबीर साहब कहीं जा रहे थे, एक गांव में एक बहन आई, देखा उस बहन के पति ने अपनी पत्नी के लिए नाक में नथनी लाई थी। नथनी समझते? अब वो भाई और महिला को बता रही थी, मेरे पति ने नथनी लाई, मेरे पति ने नथनी लाई, बता दी ना। अपने पति की महिमा कर रही। अब उसको अपने पति की नथनी लाने पर महिमा करते देख कबीर साहब को आई हंसी, और उनके मुख से वो ज्ञान निकला कि ये बहन को क्या कहूं। अपने पति ने नथनी लाने पर उसकी इतनी महिमा करती है, मगर जिस मालिक ने नाक दिया है उसको भूल गई है, उसकी महिमा नहीं कर रही है, उसका नाम नहीं ले रही है। नथनी दीनी यारनी तो चिंतन बारंबार, नाक दीनी करतारनी ताको दिया बिसार। नथनी दीनी यार पति, ताको चिंतन बारंबार, उसको बार बार याद कर रही है, बार बार कह रही है अपनी सहेली को। मगर उस मालिक ने जिसने नाक दिया है, अगर उस मालिक नाक नहीं देता तो ये नथनी कहाँ डालती? थोड़ा बहन उसके बारे में तो सोच। नाक दिनी करतार ने ताको दिया विसार। उस राम जी को भूल गई, उस परमात्मा को भूल गई। अरे थोड़ी महिमा उसकी भी कर लेती। जिसने नथनी लाई उसकी महिमा कर रही है, उसका चिंतन कर रही है तो ठीक है, मगर उसकी भी महिमा, उसका भी चिंतन करना जरूरी है जिसने नाम दिया है। साधो भाई दिन जीन छोड़ा किया, संतो भाई दिन जीन छोड़ा किया, ताग ताग सब ही गम सोत्या, ताग ताग सब ही गम सोत्या, मरम उसी का लिया। साधो भाई दिन जीन छोड़ा किया, संतो भाई दिन जीन छोड़ा किया। चोला नाम, चोला कहते हैं वस्त्र को। ये शरीर का चोला है वस्त्र। शरीर का चोला क्या है? वस्त्र। तो क्या वस्त्र बनाने वाले को गुरु महाराज धन्य कह रहे क्या? ये चोला तो मिल में बनता है कपड़ा, टेलर से सीते हो और कुछ दिन पहनते फिर फट जाता है, फिर और नया सिलाना पड़ता है। ये चोला नहीं, इसके अंदर में ये 5 तत्वों का चोला है।
वो किसका है? हमारी आत्मा का चोला है। आत्मा ये 5 तत्व के शरीर में है। तो साधो भाई जिन जिन चोड़ा किया, ये मनुष्य शरीर जिस परमात्मा ने बनाया है उसको धन्य है। क्यों धन्य है? ताग ताग सभी हम सोया। जैसे वस्त्र तागे से बना है वैसे ये शरीर 72,000 नाड़ियां इसमें है। ये 72,000 नाड़ियां से ये शरीर इधर से उधर, यहां से वहां, छोटी बड़ी सूक्ष्म अति सूक्ष्म ये नाड़ियां अंदर है। अब ये नाड़ियों का ही खेल है हमारा भजन। इसमें 3 नाड़ियां महत्वपूर्ण है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है सुषुम्ना। कालू सा गुरुदेव सीख नारद सा कहिए। नारद जी के गुरु थे कालू जी महाराज। गुरु बिन मुक्त न होए, भेद बिन मोक्ष न लइए। गुरु के बिना ये जीव बंधन से मुक्त नहीं होगा। गुरु धारण करना पड़ेगा, गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। अब गुरु क्या? सदगुरु चाहिए। सदगुरु बिन गुरु 100 करो, कारज सरे न कोई। सदगुरु के बिना रोज के 100 गुरु करो, तुम्हारा कार्य पूरा नहीं होगा। सदगुरु कैसे पहचानेंगे? सदगुरु क्यों कर जानिए, भेद बताओ मोय। अरे ज्ञानी तो सुखराम कहे नाना विध का हो। ज्ञानी की तो ज्ञान से पहचान कर लोगे, सदगुरु की पहचान कैसे करोगे? कैसे समझोगे कि आप जिनके शरण में हो वो सदगुरु है? इसका पता चल जाता है नाम के जपने से। उनके भेद से हम भजन करते हैं, हमारे घर में नाम की जागृति होती है, तो वो हमारे लिए सदगुरु है। ऐसे सदगुरु मिलने पर महाराज कहते पूरा गुरु मिलिया, साची सूत पाई। रटो राम रटना अच्छी क्रिया। ऐसे समर्थ सदगुरु मिलने पर राम नाम का रटन करो। ये नाम के बारे में महाराज ने बहुत अच्छी बात बताई है। नाम क्या है? क्या हमारा नाम ये कोई बैखरी वाणी का 52 अक्षर का नाम है? क्या वाणी में ये 52 अक्षर की महिमा करी है? नहीं। हमारा नाम क्या है ये सो। महाराज कहते हैं नाम कहे सुख देव जी, केवल ब्रह्म विचार। धरी देह सब झूठ है, सो माया विस्तार। देखो कितना व्यापक अर्थ है नाम का। हम तो उसको सीमित अक्षर में जान रहे हैं, राम राम इतना ही समझ रहे हैं। ये राम का व्यापक अर्थ कितना है? नाम कहे सुखदेव जी, केवल ब्रह्म विचार। आप ब्रह्म हो। आपने जो देह को अपना माना है ये बड़ी भारी भूल है। यही तो भ्रम है। आप देह नहीं हो। देह आपको कुछ दिन के लिए मिला है। कुछ दिन के लिए इसलिए मिला है कि इस देह से तुम भजन करके अपने भीतर के परमात्मा को जान लो। जन सुखिया इन देह में मिले देव का देव। वो देव का देव परमात्मा इसी देह में बैठा है।
तो उसके लिए हमको ये शरीर मिला है। नाम कहे सुखदेव जी देव ब्रह्म विचार, धरी देह सब झूठ है। ये जो देह है हमने धारण किया है, ये माया है, माया झूठी है। ये शरीर आज है कल नहीं, क्योंकि ये सब झूठा है। तो झूठे शरीर में मन मत लगाओ, झूठे शरीर के रिश्ते नाते को अपना मत मानो, झूठे शरीर से मोह छोड़ो। शरीर में जो बैठा है ब्रह्म आत्मा परमात्मा, उसका विचार करो। तुम वो, तुम शरीर नहीं हो। तो अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते रहना चाहिए। राष्ट्र संत तुलसी महाराज ने भी कहा है, अपने आत्म चिंतन में सदा रहना है। अपने स्वरूप के चिंतन में आपको रात दिन रहना है, उसका नाम है सुमिरन। अष्टावक्र को राजा जनक ने पूछा था, राजा जनक उसका शिष्य था। कत्थ ज्ञानम, यानी ज्ञान कहाँ है? कत्थ मुक्ति, कहाँ मुक्ति है, कहाँ ज्ञान है, और कत्थ सुखम, यानी वो परमानंद कहाँ है? 3 प्रश्न पूछे थे राजा जनक ने अपने गुरु अष्टावक्र को। अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, यदि अगर तुम शरीर से अपने आप को पृथक मानकर उसमें स्थित होते हो, वही आनंद है, वही ज्ञान है, वही मुक्ति है। समझ गए इस बात को? शरीर से पृथक जीते जी आप ये शरीर से पृथक अपने आप को मानकर उसमें स्थित होते हो, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हो, उसी में रात दिन रहते हो, तो आप जीते जी मोक्ष में हो। आप आनंद से भरे हुए हो, आपके अंदर वो परम ज्ञान की उपलब्धि होगी। यही है ध्यान का सार। केवल राम 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 रटन करना ये ध्यान नहीं है। ये करते करते हमको उस स्थिति में जाना है, अपने आप से पृथक, अपने आत्म स्वरूप में, उसमें रहना है रात दिन। महाराज कहते हैं, इतना 18 वर्ष का ध्यान करने के बाद, इतनी अद्भुत वाणी महाराज के मुख से निकलने के बाद, महाराज के अद्भुत अनूठे वचन एक बेली ग्रंथ में आए हैं। ध्यान की परम उपलब्धि गुरु महाराज को क्या हुई, कैसे हुई, ये उनके वचनों के द्वारा उन्होंने बताया है। ईसो अद्भुत लकायो मोय, और मही मैं राम दुजो नहीं को। अरे जिसको ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं, वो तो मैं ही था, वो तो मेरे ही अंदर है। परमात्मा हमारे घर के कोई बाहर नहीं है। आतक में परमात्मा आगत लखे न कोई, भरम गरम में दुख बन गया मुक्त कहां से हो। यही तो बड़ा भारी भ्रम है कि हम परमात्मा को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। दुनिया फिरती देव देवरा, और संत कहते हैं ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काशी कैलाश में। न मैं मंदिर में हूँ, न मैं मस्जिद में हूँ, न मैं काशी में हूँ, न मैं कैलाश में हूँ, न मैं 68 तीर्थों में हूँ, न मैं व्रतों में हूँ। तो फिर कहाँ मोकू, कहाँ ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास। परमात्मा तो हमारे पास है, परमात्मा नहीं दूर गए नहीं। महाराज कहते हैं कि भूला नर भवता फिरे, हरि ढूंढन को जाय, सायब
हम ढूंढते हैं? जो भूले, जो भटके, जो भ्रमित है, जो अज्ञानी है, वही परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं। अगर उनकी खोज सच्ची है तो एक दिन ढूंढ के अपने भीतर में वो आएंगे। तड़प चाहिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए तड़प चाहिए। अगर तड़प सच्ची है, आज बाहर भी क्यों न ढूंढे, एक न एक दिन उनको भीतर आना पड़ेगा। तुलसीदास जी का प्रमाण आता है। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? कौन थे गुरु? उसकी अपनी धर्म पत्नी। पत्नी में बहुत ज्यादा मोह था। एक क्षण भी उसे अपनी पत्नी दिखाई न दे तो वो तड़पता था। परमात्मा को ढूंढने का सूत्र ही तड़प है। ध्यान से दृष्टांत को समझना, दृष्टांत के सिद्धांत को समझना। तड़प चाहिए। महाराज कहते हैं, तड़प बिना प्रभु नाम सजे, भगति यूं तेरी। तड़प बिना प्रभु नाम सजे, भगति यूं तेरी। तड़पना, तड़पना। ये तड़पे कोई जीव, मुगत को तड़पिए। झूठी काया काज मती कोई हुई। झूठे के लिए मत कल्पो, झूठे के लिए मत तड़पो। तड़पना है, कल्पना है कि प्रभु के लिए तड़पो, उस परमात्मा के लिए कल्पो। माया के लिए रोने वाला सारा संसार है, परमात्मा के लिए रोने वाले बिरले हो। और बिरले को ही परमात्मा मिला है। तड़प सच्ची चाहिए। तो तुलसीदास महाराज पत्नी के मोह में, अरे एक क्षण भी उसको पत्नी नहीं दिखती तो दुखी हो जाते। एक दिन बिना पूछे पत्नी अपने मायके चली गई। बरसात के दिन था। तुलसीदास जी को पता नहीं था। वो तो समझ रहा था कि पत्नी घर में है। घर आते आवाज दिया, आवाज नहीं आए। साए घर को देखा, घर में कहीं नहीं थी। बाजू वाले ने बताया वो मायके गई थी। ऊपर से धो बारिश हो रही थी। पानी चारों तरफ बह रहा है। पत्नी के प्रेम में पागल और तड़पते तड़पते पत्नी के मायके निकला। देखा तो सामने गांव में नदी, दोनों तरफ बाढ़ से दोनों तरफ भरे थे। बाढ़ आती हुई उस नदी को, उसको न बाढ़ दिख रही है, नदी नहीं दिख रहा है, न पानी दिख रहा। उसको तो केवल अपनी पत्नी दिख रही है। पत्नी के प्रेम में अंधा तुलसीदास एक मुर्दा बह के आ रहा था उस बाढ़ में, उस मुर्दे के ऊपर बैठ गया। जैसे जैसे नदी के उस तट पर चला गया जहां उसकी ससुराल थी, और 2 मंजिला मकान था। ऊपर के मंजिल में उसकी पत्नी वहां सोई हुई थी। जब अपने ससुर के मकान में गया, नीचे देखा तो नहीं मिली। किसी ने बताया ऊपर है। तो रात थी, जल्दीबाजी में कहां से चढ़ना कहां से जाना ये भी नहीं पता था। एक खिड़की को सर्प लटक रहा था। उस सर्प को पकड़ के ऊपर के मंजिल में चला गया, छलांग लगाई, देखा। पत्नी विस्मित हो गई। इतनी रात में ऐसी बारिश की स्थिति में
ये दीवाना मेरे लिए यहाँ आ गया, आके ही पूछा तुम कैसे आए? कैसे आए कि आ गया? किसी ने बताया ये बाढ़ में मुर्दे के ऊपर बैठ के सर को पकड़ के यहाँ तक आया है। तुलसीदास की धर्मपत्नी ने कहा, हाड़ मांस के शरीर के लिए इतना पागलपन, इतना प्रेम, अरे इतना प्रेम उस परमात्मा में लगाते तो परमात्मा मिल जाते। चोट लग गई, सत्संग में शब्द की चोट लगती है। महाराज कहते हैं, जागुरा संग नवघट जागे, जागुरा संग नवघट जागे, वे सतगुरु सिर धारो। तुलसीदास की गुरु कौन थी? जिसके शब्द से चोट लगी और गहरी चोट लगी। दरिया सदगुरु शब्द की लागी चोट सुहोल, सुहोल नाम गहरी जगह, सीधी चोट बांध के जैसी इस छाती में लग गई तो फिर सुध बुध भूल जाता है। सत स्वरूप मिलन को सत है वो प्रेम नेम बिना भारी बे। अरे लागी रे चोट शब्द की तन में बिसर गई सुध सारी बे। चोट लग गई तुलसीदास को और पत्नी के पैर झुके निकल गया। आज इतने महान संत बने, कहने का मतलब